जय श्री कृष्ण व्यूअर्स। वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। सबसे पहले दर्शकों, आप सभी को पवित्र श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान महादेव का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो। जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, एक काल पुरुष कुंडली हमने बनाई हुई है। आज इसी काल पुरुष कुंडली के माध्यम से हम शनि देवता की वर्किंग को समझने का प्रयास करेंगे कि शनि देव काम कैसे करते हैं। अब शनि देव की काम की व्याख्या करने से पहले सबसे पहले हमें शनि देव को समझना पड़ेगा। दर्शकों, अब शनि क्या है आप सब जानते हो। न्याय के देवता हैं, कर्म के देवता हैं, आपके हार्डवर्क से संबंधित रखते हैं, आपके डिसिप्लिन के बारे में बताते हैं, आपके जीवन की कठिनाइयों के बारे में बताते हैं। क्योंकि डिसिप्लिन एक तरीके का ऑब्स्टेकल है, क्योंकि मन के लिए ऐसे महसूस होता है कि ये एक किस्म का ऑब्स्टेकल है। सो लाइफ के ऑब्स्टेकल्स भी शनि के माध्यम से ही हमें समझ में आते हैं, और शनि ही हमारा डिसिप्लिन भी है। शनि ही हमारे जीवन में पेशेंस को देता है। सो शनि के कैरेक्टर्स जो हैं, कहीं ना कहीं हम ये मानते भी हैं वैदिक ज्योतिष में कि शनि एक देने वाला देवता है और रियलिटी में देने वाला देवता है। शनि जो प्रॉमिस करते हैं वो देते हैं। ऐसे नहीं है कि दिखाया कुछ दिया कुछ, ऐसा नहीं है। तो शनि के ये जो खास कैरेक्टर्स हैं आप सबको मालूम भी है, मगर इसके साथ साथ आज हम शनि को एक डिफरेंट तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको कर्म कैसे करने हैं आपको वो भी समझ में आएगा। शनि देवता का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में कैसे आता है वो भी आपको समझ में आएगा। मगर इसको समझने से पहले दर्शकों, हमें शनि देवता के स्वामित्व वाले दशम भाव यानी के 10th हाउस को भी समझना पड़ेगा। अब शनि देवता चूंकि आपके दशम भाव यानी के आपके कर्म स्थान का स्वामित्व रखते हैं, सो यहां पर 3 नक्षत्र जो मिलते हैं हमें, सबसे पहले दर्शकों यहां मिलते हैं हमें उत्तर आषाढ़। उत्तर आषाढ़ जो सूर्य के स्वामित्व का नक्षत्र है। उसके बाद नक्षत्र जो आता है वो श्रवण आता है, और श्रवण नक्षत्र दशम भाव का मिड पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट जगह रखने वाला नक्षत्र है। तीसरा नक्षत्र जो यहां पर मिलता है वो मंगल देवता के स्वामित्व का धनिष्ठा नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा के स्वामित्व का है, और धनिष्ठा जो है वो मंगल देवता के स्वामित्व का है। अब यहां पर एक चीज जो हमें समझ में आती है कि कर्म करने के लिए हमें सबसे पहले आत्मा का इन्फ्लुएंस या आत्मा का एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्योंकि उत्तर आषाढ़ सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य को हम वैदिक ज्योतिष में आत्मा ही मानते हैं। सो कर्म करने के लिए हमारे अंदर आत्मा का प्रकाश होना चाहिए। और ऋषियों ने देखो कितने क्लियरली बातें करी हैं, क्योंकि उन्होंने सीधा बोला कि आपको कर्म करने के लिए जो एक एंटिटी उन्होंने दी, जिसको उन्होंने ड्राइवर एनर्जी बोला, वो बोला उन्होंने कि मन को हमने ये रोल ये ड्यूटी दी है कि मन आपकी ड्राइवर एनर्जी है। सो श्रवण नक्षत्र के रूप में वो ड्राइवर एनर्जी शनि के दशम भाव में आप देखिए बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट जगह चंद्रमा को ही मिली हुई है। और श्रवण नक्षत्र जैसे आप समझते हो कि हमें चीजों को सुनना चाहिए, मन के माध्यम से चीजों को सुनना चाहिए, क्योंकि श्रवण का मतलब ही सुनना होता है। और कौन सी चीज को सुनना है दर्शकों, इस चीज को अब आप यहां पर समझिए, क्योंकि एनवायरमेंट आत्मा का है। आत्मा का एनवायरमेंट जब बनेगा, आत्मा का प्रकाश किसको मिलता है, वो हमारे मन को मिलता है। सो मन के माध्यम से हमें उस आत्मा की बात को सुनना चाहिए और उसके थ्रू हमें कर्म करना चाहिए। और कर्म करने के लिए जो डिजायर्ड एनर्जी आपको चाहिए, जो स्ट्रेंथ आपको चाहिए, जो मोटिवेशन आपको चाहिए, वो मंगल देवता द्वारा आपको मिलेगी। और आप ये जानते हो कि उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा ये तीनों बहुत ही बढ़िया नक्षत्र हैं। सो शनि देवता
ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना पसंद करते हैं, यानी कि अगर हमें कर्म करना है तो हमें कर्म की शुरुआत इस तरीके से करनी चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। सो शनि की, अब हम शनि की वर्किंग को समझने का प्रयास करेंगे कि शनि काम कैसे करते हैं। शनि के काम करने का, क्योंकि शनि कर्म के देवता है और कर्म के लिए हमें मन को ड्राइवर एनर्जी के रूप में स्थापित करना होगा। अब यहां पर एक चीज बड़ी क्लियर है, क्योंकि मन जो है, मन तो बहुत चंचल है, मन अनस्टेबल रहता है, कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी शुक्ल पक्ष आ जाता है और कभी कृष्ण पक्ष आ जाता है। अब देखिए, चंद्रमा का स्वभाव है और चंद्रमा कहीं ना कहीं हमारी दुनिया को बनाने वाला है, क्योंकि जब हम बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं अपने मन के द्वारा, तो हमारी बाहरी दुनिया वहां से निर्मित हो जाती है। सो दुनिया में हमें कर्म करने के लिए आत्मा के प्रकाश वाला, यानी अगर आत्मा का प्रकाश आपके मन में है तो वो मन स्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल मन नहीं रहेगा। सो सबसे पहली रिक्वायरमेंट किसी भी कर्म को करने के लिए स्टेबल मन चाहिए। और स्टेबल मन में आपको अपने मन की आवाज, आपके अंदर की आवाज सुनकर आपको कर्म की शुरुआत करनी चाहिए। जब आप अपने अंदर की आवाज, अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर आप कर्म की शुरुआत करोगे तो मंगल देवता आपको सही डायरेक्शन, सही दिशा देंगे। सो ये है शनि की शुरुआत। अगर आप इस तरीके से कर्म करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आगे जैसे जैसे ऋषियों ने हमें वैदिक ज्योतिष में समझाया, आज मैं उसी तरीके से आपको शनि को समझाने का प्रयास करूंगा। अब किसी भी भाव के लिए उसका जो अगला भाव होता है वो उसके गेन का हाउस होता है, यानी बढ़ाने वाला हाउस होता है। और दशम भाव के शनि के लिए एकादश भाव यानी कि 11th हाउस उसके गेन का हाउस है। यानी अगर हम सूर्य, चंद्रमा और मंगल, इन तीनों एनर्जीज को सही तरीके से यूज करके कर्म की शुरुआत करेंगे तो 11th हाउस हमारे लिए गेन का हाउस होगा। वैसे भी 11th हाउस कालपुरुष कुंडली में क्या है? इच्छा पूर्ति का भाव है। अब उस गेन को समझते हैं कि ये गेन कैसे होगा। आप देखिए दर्शकों, 11th हाउस का स्वामित्व किसके पास है? वो शनि और राहु के पास है। अब शनि तो कर्म के देवता है, मगर जैसे ही राहु देवता शनि देवता के साथ आते हैं तो आप देखिए कि माया का संचार वहां पर हो जाता है, क्योंकि राहु मायापति विष्णु द्वारा बनाई गई एनर्जी है। सो माया आपके जीवन में एंटर हो जाती है जैसे ही हम कर्म के गेन की बात करते हैं। अब कर्म का गेन, अब दर्शकों आप समझिए, बचपन में बच्चा पैदा होता है, सबसे पहला जो बुनियादी कर्म है हमारा वो है कि हम एजुकेशन लेते हैं। एजुकेशन लेने के बाद हमें चंद डिग्रियां मिल जाती हैं और जैसे ही वो चंद डिग्रियां मिलती हैं, आप जितने मन से प्रयत्न करते हो, सही दिशा में प्रयत्न करते हो, तो आपको डिग्रियों के साथ साथ आपके साथ एक स्टेटस जुड़ जाता है कि ये आदमी मेरिटोरियस है, ये आदमी टॉपर है। और जैसे ही आप देखिए डिग्री प्लस मेरिट आपके साथ होती है तो आपको कहीं अच्छी जगह पे नौकरी मिल जाती है। और अगर वो मेरिट नहीं होती, आपने अधे अधूरे मन के साथ एफर्ट डाली, सही दिशा में एफर्ट ना डाली, तो वो मेरिट आपकी कम हो जाती है। तो उससे आपका जो आगे का स्टेटस है वो कैसे इफेक्ट होगा, क्योंकि ये गेन की बात है। अब वो आगे का स्टेटस बनाने के लिए अगर हमने सही दिशा में पूरे मन से काम किया, आपने अपने अंदर की आवाज को सुनकर काम किया, तो फिर हमें वो गेन मिलता है। और गेन के साथ वो राहु, राहु का स्वभाव है कि जिस भी जगह पर राहु देवता बैठते हैं वहां पर उस चीज को एक्सपेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। मगर बढ़ाने के साथ ही दर्शकों माया का खेल शुरू हो जाता है। बड़ी नौकरी, बड़ा पैसा, बड़ा स्टेटस,
अब आप देखिए, ये माया का खेल है, और इसी माया के खेल में अब आप फंस जाते हो। अब राहु के साथ, राहु के आने के साथ ही माया का खेल आ जाता है। इसी वजह से यहां पर वो शतभिषा नक्षत्र, यानी कि 100 तरीके से माया आपको पकड़ने के लिए आ जाती है। और जैसे ही ये माया का खेल होता है, जो लोग माया में फंस जाएंगे उनके लिए आप देखिए बड़े डिफरेंट तरीके से बात जाएगी। अब दूसरा एंगल भी ले लेते हैं, जिसको मेरिट कम मिली, जिसने अपने अंदर की आवाज को कम सुना, मन का पूरा उपयोग सही दिशा में नहीं किया, उसकी क्योंकि मेरिट कम थी, उसके हिसाब से उसको छोटी नौकरी मिली, उसको भटकना पड़ा। और जिसको भटकना पड़ा, नौकरी नहीं मिली, या लाइफ में कोई अपना काम करने की कोशिश करी, उसमें सफलता नहीं मिली, तो उसके साथ भी तो दर्शकों माया का खेल हुआ। मेरिट वाले आदमी के साथ मेरिट वाली माया का खेल, और जिसकी मेरिट कम थी उसके साथ कम मेरिट वाली माया का खेल शुरू हो जाता है। अब यहीं से आप देखिए, शनि के कर्म और शनि की न्याय की व्यवस्था साथ साथ काम करना शुरू कर देती है। अब जैसे ही दर्शकों, अब आप देखिए, शनि को हमारे वैदिक ज्योतिष में एक खास स्टेटस दिया गया, और वो स्टेटस क्या है कि ये जो न्याय के देवता हैं, कर्म के देवता हैं, इनको 3 स्पेशल दृष्टियां दी गई, स्पेशल एस्पेक्ट्स। अब जो फर्स्ट स्पेशल एस्पेक्ट है वो कहां जाती है, शनि की। आप देखिए, जैसे यहां पर आपके सामने दिखाई देता है, शनि की जो फर्स्ट स्पेशल एस्पेक्ट है वो थर्ड होती है। थर्ड यानी कि तीसरे घर को देखती है। और शनि का तीसरा घर क्या हुआ, ये शनि का अपना घर हुआ, ये पहला घर हुआ, ये दूसरा घर, और ये तीसरा, यानी कि जो तीसरे घर पे दृष्टि है वो शनि की फर्स्ट स्पेशल दृष्टि है। अब आप देखिए फर्स्ट स्पेशल दृष्टि कैसे काम करती है। अब शनि का काम करने का तरीका मैंने आपको समझाया कि आत्मा का प्रकाश, मन के अंदर आत्मा की अनुभूति, और फिर मंगल देवता की सही डायरेक्शन, ये है शनि का सही तरीके से काम करने का। और अगर हम कहीं ना कहीं इस चीज को समझ नहीं पाते, तो शनि देवता ने क्या किया, अपनी थर्ड एस्पेक्ट, अपनी फर्स्ट स्पेशल एस्पेक्ट कौन से भाव में डाली, 12th हाउस में डाली। अब 12th हाउस में आप देखिए कि आपको क्या बढ़िया चीज मिली। बढ़िया चीज ये मिली कि आपको दोनों बड़े गुरु यहां पर मिल गए। ये जुपिटर की स्वामित्व वाला भाव है, और यहां पर शुक्र देवता अपनी एग्जॉल्टेशन में है, यानी कि गुरु और शुक्र यहां दोनों आपको बहुत स्ट्रांग तरीके से आपके लिए काम करने को, आपको समझाने के लिए वहां बैठे हैं। सो अगर आपको अपने कर्म को समझने में कोई कठिनाई होती है, तो थर्ड हाउस वैसे भी किसका होता है, एफर्ट्स का होता है। अगर आप शनि देवता को सीधा सीधा नहीं समझ सकते, तो आप उन गुरुओं की शरण में चले जाइए, गुरुओं की शरण में सरेंडर कर दीजिए, और उनकी शिक्षा के माध्यम से आप कर्म करिए। यानी कर्म समर्पण के साथ, सरेंडर के साथ। और 12th हाउस समर्पण का हाउस तो है। यानी सीधी एक बात है, गुरुओं के सानिध्य में अगर आप कर्म करोगे तो शनि देवता अपनी दृष्टि से आपको लाभान्वित करेंगे ही करेंगे। और वैसे भी ये शनि के गेन का गेन हाउस है, यानी कि शनि के थ्रू जो कर्म वाली न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली बनी, उसमें आपको अगर 10 पैसे का गेन हुआ, तो यहां पर अगर आपने उस नॉलेज के थ्रू, उस गुरुओं के प्रति समर्पण के थ्रू आपने कर्म किया, तो आपको एडिशनल गेन होना निश्चित है। बट अब चीज यही आती है कि यहां पर क्योंकि राहु की माया थी, राहु की माया, देखो जो पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव के लिए माया को समझ लेते हैं। अब पॉजिटिव के लिए क्या हुआ, उसको जिस जातक ने अच्छी एजुकेशन लेकर अच्छी जगह पे अपने आप को प्लेस कर लिया, अब उसके लिए माया का खेल क्या हो गया,
अब वो चीज बढ़ेगी तो उसके पास जैसे पैसा बढ़ा, स्टेटस बढ़ा, अब उसको क्या करना चाहिए? गुरु उसको बोलेंगे कि आप चैरिटी करो, आप दान दो। और जैसे ही चैरिटी और दान की बात हुई और उसने मान लिया, तो ये हाउस आपका एक्टिवेट हो गया और ये आपके लिए बढ़िया रिजल्ट देने में सक्षम हो गया। और अगर आप अपने लिए सेल्फिश तरीके से काम करने लग गए तो ये आपको नुकसान भी दे जाएगा, यानी कि माया के चक्र में, माया के चक्र व्यूह में आप फंस जाओगे। और ये जैसे ही माया का चक्रव्यूह शुरू हुआ, लोग डरते हैं कि शनि की दृष्टि हमारे ऊपर आ गई, तो शनि की दृष्टि दर्शकों आपको पनिश भी करेगी। और 12th हाउस की पनिशमेंट्स आपको मालूम है, ये प्रिजन तक जा सकती है, आपको बड़ी बीमारियां दे सकती है। अब ये चीजें दर्शकों आपको शनि के माध्यम से समझनी है कि शनि की पनिशमेंट अगर है तो वो सीधी है। क्योंकि स्पेशल दृष्टि का मतलब क्या है कि उन्होंने अपनी स्पेशल दृष्टि वहां पे डाल दी। जो पॉजिटिव काम करने वाले हैं उनके लिए बढ़िया लाभ, बढ़िया गेन, बढ़िया मेरिट। और जो अंदर की आवाज को ना सुनकर गलत रास्ते पर यानी कि गलत डायरेक्शन में काम करते, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम्स यहीं से शुरुआत हो जाती है। आप देख लीजिए, लंबे टाइम के लिए आप हॉस्पिटल चले जाते हो, आपको इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, यानी कि समाज से भी कटना और शारीरिक प्रॉब्लम्स का भी आना। अब शनि के चौथे भाव को देखते हैं। अब शनि का चौथा भाव किसी भी भाव का सुख स्थान होता है। अब आप देखिए, अगर किसी जातक ने अपनी अंदर की आवाज को सुना, आत्मा की आवाज को सुना, सही दिशा में काम किया, गेन भी आया। अब शनि का सीधा रास्ता क्या है? वो तो मेहनत का रास्ता है, हार्डवर्क का रास्ता है। अब हार्डवर्क के रास्ते पे चलते हुए आपको गेन से गेन, और फिर आप शनि के सुख स्थान में एंटर कर रहे हो। और शनि का सुख किसको मिलेगा? क्योंकि अगर मेहनत करी, हार्डवर्क किया, तो वो किसने किया? हार्डवर्क करने के लिए आपके पास कौन सी मशीन है? तो दर्शकों, वो मशीन है आपका शरीर, आपकी फिजिकल बॉडी। तो वो जो फिजिकल बॉडी है, आप देख लीजिए, उसको एज ए मैटर ऑफ ब्लेसिंग परमात्मा के आशीर्वाद या शनि देवता के आशीर्वाद से उससे अच्छी हेल्थ मिल जाएगी। और प्रथम भाव किसका है? आपकी हेल्थ का तो है। यहां पर आपको समझ में आएगा कि ऋषियों ने ये जो ज्योतिष का शास्त्र बनाया है, दर्शकों, उसके लॉजिक्स क्या है। हम लोग आजकल टेक्निकल एडवांसमेंट के चक्कर में असली ज्योतिष को कहीं ना कहीं छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। असली ज्योतिष अगर आपको समझना है तो आप इस तरीके से समझिए कि ऋषियों ने अगर शनि देवता को दशम भाव दिया तो उसके पीछे उनका मतलब क्या था। और फिर अगर उन्होंने शनि देवता को स्पेशल दृष्टियां दी तो उसका मतलब क्या था। और आप देखोगे वो हर चीज चार्ट में सही जगह पे ही बैठेगी। अब चलते हैं ये कि आपको शारीरिक सुख शनि के हार्डवर्क के थ्रू एज ए मैटर ऑफ ब्लेसिंग आपको मिल गया। अब शनि की हम दूसरी स्पेशल दृष्टि देखते हैं। हालांकि ये जो सप्तम दृष्टि है ये सभी प्लैनेट्स के पास है, मगर शनि को ये बोला गया कि शनि जहां भी देखेंगे, तभी तो शास्त्रों में बहुत जगह से इस चीज से आपको बोला जाता है कि शनि देवता की आंखों में आप डायरेक्टली ना देखिए। लोग डरते हैं शनि देवता की आंखों से, क्यों? क्योंकि शनि देवता न्याय के देवता भी हैं और हम हमेशा गलत कामों की तरफ ही अपने आप को जो लोग लगाते हैं, सोचते हैं कि शनि देवता हमें सीधा नहीं देखेंगे, शनि देवता अपनी माइल्ड दृष्टि हमारे ऊपर डालेंगे। तो दर्शकों, आप गलत हो यहां पर। शनि देवता जब भी देखेंगे, वो चाहे अपनी स्पेशल दृष्टि थर्ड हाउस पे डाले या सीधी दृष्टि अपने सप्तम पर डाले, उनकी दृष्टि में कोई भी खोट नहीं है।
उन्होंने अपनी उसी न्याय के चश्मे से ही आपको देखना है। वो चाहे देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मतलब कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, या हमारे जैसा एक कॉमन आदमी। शनि का रिजल्ट, शनि का प्रभाव सबको सेम तरीके से मिलेगा। अब शनि की ये सीधी दृष्टि है दर्शकों, और सीधी दृष्टि तो आप समझ सकते हो स्ट्रांग ही होती है। जब स्ट्रांग दृष्टि कहां पड़ी, अब आप नोट करिए, स्ट्रांग दृष्टि पड़ी काल पुरुष कुंडली के सुख स्थान पर, और यहां पर स्वामित्व किसका है? मन का है। तो दर्शकों, ऋषियों ने इस सप्तम, यानी कि जो दशम का सप्तम है, शनि के स्वामित्व की जो सीधी दृष्टि का फल है, उन्होंने सीधी बात बोली कि अपने मन को शनि जैसा बना दो, शनि को समर्पित कर दो। अगर मन चंचल है, ये मन का नेचुरल स्वभाव है, मगर मन को शनि को समर्पित कर दो या शनि जैसा बना दो, हार्ड वर्किंग बना दो, फुल ऑफ पेशेंस बना दो, यानी कि सीधे शब्दों में मन को साध लो। और जैसे ही शनि की सीधी दृष्टि जाएगी, तो अगर हम शनि के तरीके से कर्म कर रहे हैं, फिर तो दर्शकों डरने का कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि शनि अपने जातकों को, जो उनको बहुत प्रिय हैं, जो उनके तरीके से काम कर रहे हैं, उनके लिए तो वो हमेशा आशीर्वाद का हाथ ही सिर पे रखते हैं, तो उनको तो डरने की जरूरत नहीं है। तो उनको मन का सुख भी मिल जाएगा। और मन का सुख दर्शकों कैसे मिलता है? मन का सुख यहां पर आप देखिए, माता भूमि वाहन यहां पर आ जाते हैं, यानी कि आपकी साइकोलॉजिकल भी आपको बहुत बड़ी असिस्टेंस मिल जाती है। आपका मन अंदर से प्रसन्न रहता है। आपको दुनियावी सुख सुविधाएं, मेटीरियलिस्टिक चीजें, घर है, वाहन है, और सबसे बड़ी बात क्या है, ये शनि के माध्यम से मिल रहे हैं। जातक इसको, या जो नॉर्मल लोग एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं, वो सोचते हैं कि हम तो ये सुख लेकर पैदा हुए, तो दर्शकों ऐसा नहीं है। क्योंकि ज्योतिष को कभी भी किसी एक भाव से देखने या समझने की गलती मत कर दे, क्योंकि ज्योतिष जो है ये कंपोजिट कंप्लीट साइंस है, 12 के 12 भाव, सभी नक्षत्र आप देखिए, तब जाके आप कुछ मतलब यानी कि समझ पाओगे अपने जीवन के बारे में। तो ये जो सुख है, ये मन के साधने से मिलता है। और जैसे ही किसी का मन सध गया, आप देख लीजिए, उसे अपने अंदर से लेकर बाहरी दुनिया दोनों सुख उसे मिल गए। अब दर्शकों थोड़ा सा और आगे समझते हैं। शनि की जो तीसरी स्पेशल दृष्टि है, वो दशम होती है, यानी कि 10th ऑस्पेक्ट होती है। अब यहां से अगर हम शनि के 10th हाउस को देखेंगे, तो ये कौन सा भाव बनेगा? ये आपका सप्तम स्थान बनेगा। और सप्तम स्थान किसी भी जातक का शक्ति स्थान होता है, उसकी एग्रीमेंट का हाउस होता है, उसके पार्टनरशिप का हाउस होता है, उसके स्पाउस का भी भाव ये भी होता है। यानी जो आप नहीं हो, वो ये भाव है, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस का मिरर हाउस है। यानी जो आप दिखते हो वो तो आप सामने दिख रहे, मगर जो आप में नहीं दिख रहा, वो चीजें आपकी सप्तम में पड़ी हैं। इसी वजह से इसे शक्ति स्थान बोला जाता है, कि अगर हम अपनी ना दिखने वाली चीजों को एक्टिवेट कर ले, जागृत कर ले, तो हमें पूरी शक्ति मिल जाएगी। अब इसको थोड़ा सा दर्शकों समझते हैं, क्योंकि ये जो 10th ऑस्पेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑस्पेक्ट है। क्योंकि 10th का मतलब ही क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये शनि का कर्म भाव हो गया। तो दैट मीन्स हर इंसान को इस तरीके से कर्म करना चाहिए। अगर इस तरीके से कर्म करना है, तो शनि की जो बेसिक क्वालिटीज है, डिसिप्लिन है, पेशेंस है, हार्ड वर्क है, गलत काम ना करना हुआ, हर चीज राइटियसनेस से करना, क्योंकि शनि का ये बेसिक क्वालिटीज है। और शनि अकेले रहकर काम करना पसंद करता है।
तो अगर हम इस तरीके से काम करेंगे, यानी कि अपनी इनर इंजीनियरिंग को साथ में लेकर काम करेंगे, तो हमारा शक्ति स्थान अपने आप जागृत हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई बाहरी उपाय करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपने शनि को समझना होगा। अब साथ ही में ये 10th एस्पेक्ट भी है। सो किसी भी जातक का सप्तम स्थान उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस बन जाता है। अब सप्तम क्या होता है? सप्तम तो ये लिब्रा राशि का है, तुला राशि का है। तो तुला का मतलब ही सिंपल है, बैलेंस बनाना। और बैलेंस किस चीज का बनाना? दर्शकों, यहां पर बड़ी मजेदार बात है, किस चीज का बनाना। यहां पर तुला राशि का स्वामित्व शुक्र देवता के पास है। तो शुक्र देवता तो आपको मेटीरियलिस्टिक चीजें देने वाले हैं। वो चाहते हैं कि आपको दुनिया की हर चीज आपको मिले, मगर यहीं पर सबसे बड़ा मतलब यानी कि मगर लग जाता है कि हमें अपनी बाहरी दुनिया और अंदर की दुनिया, इसी का बैलेंस हमें बनाना है। और जिस इंसान ने इस बैलेंस को समझ लिया, और देखिए बड़ी खूबसूरत बात यहां पर है, ये बैलेंस कैसे आएगा? ये दोबारा से शनि देवता के थ्रू ही आएगा, क्योंकि लिब्रा में शनि देवता एग्जॉल्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शनि देवता एग्जॉल्ट करते हैं। और यहां पर दूसरा, राहु देवता का स्वाति नक्षत्र भी यहीं पर आता है। ये दर्शकों खास बातें हैं जिसे हम डीप एस्ट्रोलॉजी में समझ पाते हैं। अगर हम सुपरफिशियल एस्ट्रोलॉजी में यानी कि प्लैनेट्स के माया की दुनिया में ही खोए रहे, तो ये चीजें कभी समझ में नहीं आएंगी। अब आप देखिए बैलेंस किसका बनाना था? तो बैलेंस कहीं ना कहीं राहु द्वारा दी गई वो माया, या राहु और शुक्र द्वारा इकट्ठे करके जो बाहरी दुनिया की माया हमारे लिए बनी, उसका और हमारी आंतरिक दुनिया का बैलेंस बनाना ही तुला राशि के अंदर शनि की दशम दृष्टि का मतलब है। ये है स्पेशल दृष्टि। अगर तो हमने यहां पर देखिए शनि की उस दशम दृष्टि को समझ लिया, फिर तो हम वो बैलेंस बना लेंगे। और जैसे ही बैलेंस बनेगा, आप देखिए यहां पर दो स्पेशल चीजें होंगी। अगर तो बैलेंस बन गया, तो बैलेंस बनते ही हमारा शनि की इच्छा पूर्ति का भाव जागृत हो गया, ये क्योंकि गेन का सब्जेक्ट हो गया। और गेन किसका होगा? आपका ऑकल्ट, आपका अध्यात्म जागृत हो जाएगा, आपकी साधना जागृत हो जाएगी। और 8th हाउस आप जानते हो कि किसका है? ऑकल्ट का है, आपकी आंतरिक उन्नति का है, आपकी साधना का हाउस है ये। और अगर आपने उस माया के खेल में आप फंस गए, तो क्या होगा? आप देखिए, ये उसका लॉस का भाव है। तो सबसे बड़ी चीज, शनि द्वारा जो आशीर्वाद के रूप में आपको भाग्य मिलना था, वो कहीं ना कहीं दर्शकों लॉस हो गया, क्योंकि छठा भाव शनि का भाग्य स्थान है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि अगर हम इस तरीके से शनि को समझने का प्रयास करते हैं। और छठा भाव आप देखिए क्या है? रोग ऋण शत्रु। जैसे ही शनि देवता आपसे रूठे, शनि देवता ने आपको पनिश कर लिया, आपकी लाइफ में वो बैलेंस नहीं आया, तो रोग ऋण शत्रु एक्टिवेट हो गए अपने आप। अब आप समझते हो कि छठा भाव दुस्थान कैसे है? दुस्थान ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हाउस से नहीं है, ये कर्मों से भी है। ये पहला दुस्थान बन जाएगा कि शनि द्वारा जो भाग्य, जो कर्मों का फल आपको मिल सकता था, वो कहीं ना कहीं आपका छिन गया। शारीरिक भाग्य छिना, आपको रोग आ गया, डिजीज आ गई। अब दूसरा देखिए, दुनियावी भाग्य छिन गया, उसके साथ क्या हुआ? शत्रु पैदा हो गए। और साथ ही में आपको लोन्स के परव्यू में आना पड़ा।
हालांकि शनि क्योंकि देवता है, देने वाले हैं, बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं। तो अगर किसी ने यहां पर गलती करके बैलेंस नहीं बनाया, तो जैसे ही वो बैलेंस बनाएगा, आप देखिए भाग्य स्थान अपने आप एक्टिवेट, क्योंकि बैलेंस बनाते ही शनि देवता सीधे तरीके से भी तो काम कर रहे हैं, तो वो आपके ऊपर खुश होकर आपके भाग्य स्थान को या शनि अपने भाग्य को आपके लिए जागृत करके देंगे। अब और समझ लीजिए, कुछ लोग कहेंगे कि ये कैसी बात हुई कि शनि की इच्छा पूर्ति अष्टम में है। अष्टम तो बहुत बड़ा खतरे का भी भाव है। अब आप देखिए दर्शकों, ऋषियों ने इसे लॉन्जिविटी का हाउस क्यों बनाया, आपके आयुष का भाव क्यों बनाया? क्योंकि शनि क्या है? शनि कर्म तो है ही है, मगर शनि काल भी तो है, शनि समय भी तो है, शनि आपकी डेथ भी तो है। और काल और डेथ यानी कि समय के साथ आपकी मृत्यु होनी है, तो यहीं से ये शनि की इच्छा पूर्ति है। यानी आपको जितनी आयु मिली है उतने कर्मों को करने के लिए मिली है, और जैसे ही कर्मों का आपका अकाउंट पूरा होता है, आपकी फिजिकल डेथ आ जाती है। मगर जो लोग, जो जातक शनि के थ्रू उसके कर्म भाव को एक्टिवेट करके लाइफ में बैलेंस बना लेते हैं, तो यही भाव आपके लिए अकेला सन्यास नहीं, आपके लिए मोक्ष का द्वार खोल देता है। और इसी वजह से दर्शकों आप देखिए, ये भाव आपके या किसी भी जातक के चार्ट में कितना बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि 4, 8, 12 ये तीनों आपके मोक्ष स्थान हैं। और तीनों के ऊपर आप देखिए, बिना शनि हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये तीनों मोक्ष के स्थान हैं, और तीनों के ऊपर शनि का बेसिकली अगर हम बात करें तो कंट्रोल है। और इसी वजह से कहा जाता है दर्शकों की शनि साधक प्लेनेट है। शनि के थ्रू उस कर्म को समझिए, उस साधना को समझिए। अब इसके लिए बहुत बड़ी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अपने चार्ट में शनि को ही समझ लें एक जीवन में, तो इंसान को मोक्ष मिल सकता है। तभी तो हम कहते हैं कि कर्मयोग, कर्मयोग और क्या है, शनि को समझना ही तो है। ये था दर्शकों मेरा छोटा सा प्रयास, जिसमें मैंने आपको शनि को एक नए तरीके से समझाने का प्रयास किया। और जो दर्शक इस तरह की नॉलेज अपने चार्ट में डालकर अपने प्लैनेट्स को समझने का प्रयास करेंगे, उनके लिए नए डोर्स अपने आप ओपन हो जाएंगे। और उन्हीं डोर्स में एक्चुअली ज्ञान पड़ा है। जैसे ही डोर खुलता है, आप देखिए क्या खुल जाता है, हमारे लिए प्रकाश का रास्ता खुलता है। और प्रकाश क्या है? ज्ञान ही तो है दर्शकों। दर्शकों, वैदिक ज्योतिष की खूबसूरती मैं हर बार डिफरेंट तरीके से आपके सामने लाने की कोशिश करता हूं, कि कुछ नए तरह का बुके आपको मिल जाए, आप ज्योतिष को नए तरीके से डिफाइन करके सोचें, समझें कि ऋषियों ने जो ज्योतिष हमें दिया वो कितना साइंटिफिक दिया, कितना लॉजिकल दिया। ऐसे नहीं है कि सिर्फ इसको हम शास्त्र के तौर पर ले लें, इसको साइंस की तरह लें, इसको लाइफ की फिलॉसफी, लाइफ के कॉन्सेप्ट की तरह लें, और इसको अपने लाइफ में डालकर अपनी लाइफ को आप इंप्रूव करें, बेटर बनाएं। तो उससे क्या होगा? आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, यानी कि अर्थपूर्ण हो जाएगा। तभी तो काल पुरुष कुंडली है। विष्णु भगवान का तो चाहत ही यही है कि हर इंसान को पूरा अर्थ मिले, उसका पूरा मीनिंग मिले, पूरी मेटीरियलिज्म मिले, पूरा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आनंद मिले। ये विष्णु भगवान चाहते हैं। आज दर्शकों, क्योंकि श्रावण मास चल रहा है और प्लस भगवान शिव का स्पेशल आशीर्वाद है, तो ये चीजें टाइम के हिसाब से अपने आप आ जाती हैं। और मेरे मन में आया
कि ये खूबसूरत सा गुलदस्ता आपको मैं भेंट करूं। सो दर्शकों, ये था मेरा प्रयास। बाकी एक जो निवेदन हर वीडियो में मैं आपसे करता हूं कि ये एस्ट्रो इंटेलिजेंस मेरा चैनल नहीं है, ये आप सबका चैनल है, वैदिक ज्योतिष का चैनल है। और वैदिक ज्योतिष को निवेदन ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा घरों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि नॉलेज का प्रकाश घर घर तक पहुंचे। और जो दर्शक हमारे इंस्टीट्यूट में एडुकेशन लेना चाहते हैं, या जो दर्शक मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए मेरा एक ही फोन नंबर है, दैट इज 9881 64480। उसी के माध्यम से दर्शकों आप मुझसे संपर्क भी स्थापित कर सकते हो। सो दर्शकों, अगले वीडियो तक बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार।